बताइए आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? 2-3 सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ बिजली जो है वो चुनाव के समय ही भरपूर आती है। उसके बाद से बिजली की कटौती काफ़ी बढ़ जाती है। जी। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है, हमारे यहाँ कोई कायदे का बढ़िया डॉक्टर नहीं है। मतलब हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग सीधे गोरखपुर ही आते हैं। जी। वहाँ हमारे फरिंदा विधानसभा में कोई इस तरह का मतलब डॉक्टर नहीं है। तो मेन 2 समस्याएँ हैं। तीसरी समस्या ये है कि जो लिंक रोड है वो सर खराब हो गया है। बाकी मेन रोड तो बन ही गया है, नेशनल हाईवे तो सब सही हो गए हैं, लेकिन लिंक रोड जो गांव में होकर के गुजर रहे हैं वो उनकी स्थिति नहीं सही है। तो जो शिक्षा की स्थिति है अब गांव-गांव में जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये सारी चीजें कितनी सफल हैं आपके यहाँ? शिक्षा की स्थिति तो सर ठीक है। शिक्षा हमारे यहाँ जो है वो ठीक है। प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय में भी शिक्षा की स्थिति सही है। अब सुधार हो रहा है सर, क्योंकि नई नई वैकेंसियाँ जो हो रही हैं, नियुक्तियाँ हो रही हैं, नए यंग बॉडी आ रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये क्योंकि आपके यहाँ से विधायक अभी समाजवादी पार्टी के हैं, जी सर। तो आप कह रहे हैं कि बिजली ठीक से नहीं आती है, कनेक्टिविटी वाली सड़कें ठीक नहीं है, तो ऐसे में क्या मतलब समाजवादी पार्टी का सिटिंग विधायक है तो उनकी जीत हार की कितनी संभावना है? क्या आप लोग बदलाव के लिए वोट डालेंगे इस बार? हम लोग तो सर काम के लिए वोट चाहते हैं, विकास के लिए वोट चाहते हैं। तो जो पहले थे उनका कैसा काम था? उनको सर अभी तो उनका मतलब ज़्यादा दिन तक रहे नहीं, वो 5-6 महीने तक रहे, उनका काम तो ठीक रहा। अगर उनको टाइम मिला होता तो काम अधिक करते। क्यों 5-6 महीने, क्यों 5 साल तक सरकार थी? नहीं, असल में हमारे यहाँ उसके पहले जो है भाजपा के विधायक थे। अच्छा। तो उन पे किस तरह का आरोप आया था तो बाद में हट गए। अच्छा। तो फिर से चुनाव हुआ। उनके ऊपर क्या आरोप था? अब ये तो सर हम नहीं जानते। अच्छा। जी। तो अभी इनको आपका कहना है कि कम समय मिला है? जी सर। तो इस बार आप लोग एक बार फिर से सपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको फिर से मौका देना चाहेंगे? अब सर अभी तो निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि जो विकास करता है उसी को वोट देंगे। तो विकास में अगर ये माना जाए कि आपके यहाँ कोई विधायक आता है जी, या चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार आता है तो उससे 2-3 चीजें आप क्या मांगेंगे, क्या प्राथमिकता पर रख मांगेंगे कि हमको ये चीजें चाहिए? जैसे आपके इलाके में इंसेफ्लाइटिस एक बड़ी समस्या, आपने अपने इलाके में बताया हॉस्पिटल नहीं है अच्छे, तो अगर कोई आपसे वोट मांगने आता है तो उससे आप क्या मांगेंगे? कौन सी 4 चीजें? 2-3 चीज हमको सर चाहिए। पहली चीज तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग काम करें, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल खुलें और अच्छे डॉक्टर हमको उपलब्ध हों। दूसरी चीज ये है कि जो पानी की समस्या है, वाटर प्यूरिफायर जो है गांव में 3-4 जगह जो है सामुदायिक वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए। मान लीजिए घर घर तो नहीं लगवा पाएंगे, लेकिन सामुदायिक रूप से होना चाहिए जिससे पानी जो है सब लोग सही पिए। और तीसरी समस्या बिजली की है, बिजली हमको 24 घंटे चाहिए। चौथी समस्या रोड हमारा सही हो जाए। और मोदी जी को लेके आपका क्या विचार है? मोदी जी तो इस समय पूरी दुनिया में, मोदी जी तो सर विकास पुरुष है, उनका तो पर्यायवाची ही विकास पुरुष है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको, उनकी पार्टी को क्यों मौका नहीं देना चाहिए फिर? बिल्कुल देना चाहिए सर, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं देना चाहिए। मतलब आपने अपने अभी फैसला नहीं किया? लेकिन नहीं, असल में सर हम क्या बता रहे हैं, हम जो है हम लोग पीठासीन